उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बिना रुके बिना थके अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर उन खबरों पे जिनमें इंडिया के लिए है शुभ समाचार। देखिए, देश जो है आज बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व मना रहा है। रावण दहन के जरिए बुराई के वध की कामना की जा रही है और अच्छाई के प्रसार की प्रार्थना हो रही है। कैसी है देश भर से आ रही दशहरे की तमाम तस्वीरें, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। आज पंडालों से मां दुर्गा की विदा होने का भी दिन है। 9 दिन मायके में रहने के बाद 10वें दिन मां भक्तों से विदा लेती है। इस खास मौके पर महिलाएं मां को सिंदूर अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेती है। कैसी है मां की विदाई की तैयारियां, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। बात जो है प्रदूषण के उस रावण की भी हम करने जा रहे हैं जिसके वध की कामना जो है पिछले कई सालों से की जा रही है। लेकिन प्रदूषण नाम का ये जो रावण है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो कैसे दिल्ली से लेकर मुंबई तक प्रदूषण ने दी है दस्तक और इसके विरुद्ध युद्ध की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसकी आगे बात होगी। शुभ समाचार में आपको लिए चलेंगे उस गांव जहां दशहरा तो धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यहां रावण का दहन नहीं बल्कि रावण की पूजा की जाती है। क्यों इस गांव के लिए रावण है पूजनीय, ये भी आगे आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचार का सिलसिला। देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे बुराई पर अच्छाई के प्रतीक दशहरे की। आज बुराई का अंत और अच्छाई के अनंत होने का दिन हो जाता है। देश में दशहरे का महापर्व मनाया जा रहा है। अहंकारी रावण, रावण के भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाथ के पुतलों के दहन की तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद आज जो है सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं जो है माता के नाम के सिंदूर से होली खेलती हैं। बताते हैं कि बंगाल में ये परंपरा जो है करीब करीब 450 सालों से लगातार चली आ रही है। बंगाल की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में फेमस है। वहां दुर्गा पूजा के लिए तैयार किए गए पंडालों में देवी का आह्वान किया जाता है और अब उन्हीं पंडालों में सिंदूर खेला की रस्म बाकायदा निभाई जाए। तो देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस प्रकार। आज जैसा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का दिवस यानी विजयादशमी का आज त्योहार है, किस कदर पूरे देश में न सिर्फ रावण की सिंदूर खेला कभी वहीं कोलकाता में सिंदूर खेला से पहले रंग जमने लगा है। वहां के एक पंडाल में सुबह के वक्त मां दुर्गा की भव्य और दिव्य आरती हुई। ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने माता की आरती उतारी। इस दौरान कई श्रद्धालु पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति के आगे सेल्फी भी खिंचवाते नजर आए। देखिए, जगह जगह पर खूबसूरत पंडाल सजे हुए हैं। माता की आराधना 9 दिन भक्तों ने की है और आज का दिन जहां बंगाली समाज की ओर से सिंदूर खेला खेला जाएगा और माता को विदाई दी जाएगी। और माता के जाने से पहले हर कोई इस लम्हे को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेना चाहता है और इसीलिए माता रानी के साथ लोग सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े और थाप पर आज माता को विदाई दी जाएगी। सिंदूर खेला उससे पहले होगा और इस तरीके से माता को जो भक्त हैं वो आज के दिन विदाई देते हैं। खासतौर पर बंगाली समाज के जो लोग हैं इसको पूरे पारंपरिक ढंग, पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। जगह जगह देश भर में पंडाल सजे हुए हैं। बहरहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कोलकाता से है। कोलकाता में या यूं कहें पूरे पश्चिम बंगाल में ही दुर्गाष्टमी की, नवदुर्गा की बहुत ज्यादा रौनक देखने को मिलती है और ऐसे में जब मां जाती है तो कहीं ना कहीं भक्तों की आंखों से आंसू भी झलकते नजर आते हैं। तो देखिए, हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख करेंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीरें हैं वो देखना भी जरूरी हो जाता है। नवजोत हमारे साथ बनी हुई हैं कोलकाता से और नीतू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। सबसे पहले नवजोत, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कोलकाता के रंग तो आज अलग ही नजर आ रहे होंगे। सिंदूर खेला का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होना है, क्या उसका पूरी प्रक्रिया रहती है, समझाएं और बताएं।
बिल्कुल शुभ दशमी। सबसे पहले आप सभी को और गुंजन और वैभव, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से तस्वीरें, क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि सुबह से ही तमाम दुर्गा पूजा पंडालों में सुबह की आरती की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आरती अभी अभी संपन्न हुई है और ये तस्वीरें मैं चाहूंगी कि मेरे विजय अजय जरा दिखाइए तस्वीरें। यहाँ पर इस वक्त अभी अभी भव्य आरती की आरती अभी अभी संपन्न हुई है और इसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। अब जहां तक आपने पूछा सिंदूर खिला, देखिए आज दशमी है और दशमी के दिन माँ को विदा करना होता है। बेहद भावुक पल है। और उससे पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी मैं बता दूं कि इसका सबसे ज्यादा मकसद मतलब अहम ये तस्वीरें क्यों है। ये अहम इसलिए है क्योंकि ये जो पूजा और ये जो सुबह की पूजा और आरती होती है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं। इसीलिए आप स्टेज पर देखेंगी कि तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, सिर्फ पुजारी जी बैठे हैं और वो इस पूजा को संपन्न करवाते हैं। दूसरी बात, बस अब से कुछ ही देर बाद, क्योंकि अब प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इसके बाद यहाँ पर एक बाकायदा मंच बनाया जाएगा जो काफी ऊंचा होगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं माँ की प्रतिमा, वो वैसे ही एक ऊंचे मंच पर है, लेकिन इसी के साथ साथ एक और मंच बनाया जाएगा ताकि माँ को सिंदूर लगाया जाए। और 10 बजे का वक्त है जिस वक्त सिंदूर खेला की जो परंपरा है उसकी शुरुआत होनी है। आज के दिन का बहुत खास महत्व, आप लोग तो मैं देख रही हूँ अभी फिलहाल उस परिधान में आए नहीं है। हाँ जी, पहले तो इंडिया टुडे की सब दर्शकों को मुदियाली क्लब की तरफ से शुभ दशमी। हम लोग अभी उस परिधान में आए नहीं है। अभी फिलहाल दशमी की पूजा जो है वो अभी समाप्त हुई है। अभी हम लोगों का जो रिचुअल्स है वो शुरू होगा 11 बजे के आसपास से। जो रिचुअल्स को हम लोग बोलते हैं सिंदूर खेला। पहले हम लोग माँ को निवेदन करते हैं सिंदूर, उसके बाद उनको मिठाई निवेदन करते हैं। उसके बाद जब विसर्जन हो जाती है माँ की, उसके बाद हम लोग एक दूसरे को वो मिठाई निवेदन करते हैं। और ये बहुत भावुक पल भी होता है, क्योंकि कल भी हम बहुत लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इनफैक्ट बहुत लोगों से बातचीत करते करते उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे। ये बहुत भावुक भी है कि माँ हमारे साथ आई और फिर उसके बाद अब माँ सिर्फ 4 दिन के लिए आती, ये तो भावुक पल है आज हम लोगों के लिए। लेकिन उसके संग संग एक और भी हम लोगों के लिए जो वेटिंग पीरियड है, जो हम लोगों की इंतजार की जो घड़ी है, वो आज से शुरू हो जाती है अगले 365 दिन के लिए। जब हम लोग के पास जनवरी के कैलेंडर आते हैं, एज ए बंगाली हम लोग कैलेंडर में सबसे पहले देखते हैं कि दुर्गा पूजा कब है। दुर्गा पूजा इतना महत्वपूर्ण पूजा है बंगालीज के लिए कि हम लोग कैलेंडर में और कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ दुर्गा पूजा कब है वो देखते हैं। बिल्कुल, आप देखिए इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेसब्री से इंतजार रहता है दुर्गा पूजा का। कैलेंडर आया तो सबसे पहले वही तिथि देखनी है और ये 4 दिन बहुत ज्यादा अहम होते हैं। आज दशमी है, दशमी पूजा का क्या महत्व रहता है? दशमी पूजा का महत्व ये रहता है कि माँ जो 4 दिन के लिए अपने बच्चे के साथ, जो गणेश जी है, जो सरस्वती माँ है, कार्तिक है और लक्ष्मी माँ है, उनके साथ आते हम लोगों को 4 दिन के लिए जो आनंद दे जाते, उसके बाद आज वो कैलाश में चले जाते क्योंकि वहाँ पे शिव जी उनके इंतजार करते हैं। तो यही महत्व है कि वो 4 दिन के लिए जो हम लोगों को आनंद दे के फिर शिव जी के पास वापस चले जाते हैं। आज उनका आनंद शुरू हो गए 365 दिन के लिए। उसके बाद हम लोगों के आनंद फिर से शुरू हो जाएगी जनवरी के कैलेंडर आने के बाद से। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस बात को बताया। और देखिए माँ धरती पर आती क्यों है? माँ धरती पर आती है ताकि उस राक्षस का वध किया जाए। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए कि हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत। जहाँ एक तरफ रावण दहन, प्रभु श्री राम ने रावण दहन किया था, रावण को मारा था, और वहीं माँ ने महिषासुर को मारकर धरती से बुराई को खत्म किया था। और कहते हैं कि माँ ने अवतार ही इसीलिए लिया था कि धरती पर राक्षस को खत्म किया जा। बिल्कुल, धरती पर राक्षस को खत्म किया जा सके, ये तो पौराणिक कहानी हो चुकी है। लेकिन हम लोग जब ऑफरिंग्स माँ के पास हम लोग कुछ मांगते हैं तो हम लोग के जो दुख है, जो एगनी है, वो चले जाए और हम लोग के जीवन जो है वो हैप्पीनेस से भरे उठे। तो यही है हम लोग के प्रयास, जो माँ के पास हम लोग जाते हैं प्रार्थना के लिए। जीवन में और समाज में अभी भी बहुत सारी बुराइयां हैं, अगर हम कहें तो उन तमाम बुराइयों का अंत करने के लिए उस दौरान अगर वो राक्षस था तो इस दौरान वो तमाम बुराइयां हमारे समाज में मौजूद है। अभी भी हम उन कुरीतियों से घिरे हुए हैं। तो उस दौरान अगर माँ ने अवतार लिया महिषासुर का वध करने के लिए, तो इस दौरान हम माँ से यही कहते हैं कि गरीबी, भूखमरी और तमाम जितनी भी ऐसी चीजें हैं। देखिए कोरोना काल में सब लोगों ने माँ से ये प्रार्थना की कि माँ ये बीमारी चली जाए, हम सब लोग स्वस्थ हो जाए, अच्छे जीवन, खुशहाल जीवन, स्वस्थ जीवन की कामना की। और यहाँ भी अभी एक चीज आप देखेंगे बहुत अच्छी होती है, जिस वक्त सिंदूर खेला होता है, आंखों में भले ही आंसू हो, जब माँ को सिंदूर लगाया जाता है
तो ये भी कहा जाता है कि माँ आशीर्वाद दे के जाना कि मेरा सुहाग सदा सलामत रहे, मैं सदा सुहागन रहूं और मैं इसी तरीके से पहले तुझे सिंदूर अर्पित करूं और फिर खुद अपनी मांग भरूं। ये बहुत भावुक पल होता है यहाँ पर इन तमाम महिलाओं के लिए। अभी भी तमाम महिलाएं मंच पर मौजूद हैं, पूजा हो रही, दशमी पूजा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आंखों में आंसू भी हैं। और इससे बेहतर लाइन कोई हो नहीं सकती कि कैलेंडर आता है तो हम इंतजार करते हैं, हम सिर्फ वो तिथि देखते हैं जहां पर दुर्गा पूजा मेंशन है और उसी दिन से फिर तैयारियां शुरू हो जाती है। लीजिए, ढाक बजनी शुरू हो गई है और अब आरती की भी शुरुआत हो रही है, पूजा और पूजा के बाद आरती। और इसके साथ साथ एक और खूबसूरत चीज मैं आपको बताऊं कि मंच के बाहर खास तौर से एक बैंड है, ट्रेडिशनल बैंड, ट्राइबल लोग हैं जो कि हर बार मुदियाली क्लब में आते हैं। आपको याद होगा पिछली बार भी गुड न्यूज टुडे ने इन ट्राइबल ग्रुप के साथ बातचीत की थी। आज भी मैं कोशिश करूंगी। ये ट्राइबल ग्रुप है 10 से 12 लोगों का जो सिर्फ और सिर्फ आपको दुर्गा पूजा के दौरान ही आएंगे, जो अपने वाद्य यंत्रों को वहां से लेकर और तस्वीरें अपने आप में न सिर्फ तमाम भाव भंगिमाएं नजर आ रही हैं माता की और तमाम सांस्कृतिक कल्चर हमको नजर आ रहा है, बल्कि उत्साह भी नजर आ रहा है। नवजोत, नीतू भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नीतू, आज क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें, प्रदूषण का भी हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, 303 जो है AQI पहुंच गया है, तो ऐसे में इको फ्रेंडली रावणों की क्या तैयारी हुई है? देखिए वैभव, इको फ्रेंडली रावण की तैयारी तो दिल्ली में हुई है क्योंकि AQI बढ़ता जा रहा है। अभी जब हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शकों से बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हम दशहरा पर रावण दहन तो कर देते हैं, लेकिन प्रदूषण जो रावण की तरह ही लोगों के लिए एक चिंता का सबब बनता जा रहा है, उसका दहन न जाने कब होगा। हालांकि सरकारें लगातार उस पर काम कर रही हैं। मैं मौजूद हूँ CR पार्क में, यहाँ पर जहाँ नवजोत आपको कलकत्ता के रंग दिखा रहे हैं, हम पहुंचे हैं CR पार्क, जिसे दिल्ली का मिनी कोलकाता कहा जाता है। यहाँ पर भी तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही हैं। अभी महाआरती होगी, उसके बाद पूजा वंदना करके धुनुची नृत्य के साथ माँ को सिंदूर खेला करके विदाई दी जाएगी। और यहाँ अगर अंकित से कहूँ तो देखिए तैयारियां होने लगी हैं। महिलाएं जो पारंपरिक कपड़े हैं उसमें यहाँ आने लगी हैं और अब बस थोड़ी ही देर का इंतजार है। ये बताइए, सज धज कर घर से आई हैं, माँ को विदाई दे रही हैं आज। ये एक ऐसा मोमेंट है जिसमें आप इमोशनल भी नजर आ रही है क्योंकि माँ 4 दिन हमारे साथ थी और अब जा रही हैं और अब साल भर का फिर से इंतजार। जी हाँ, इमोशनल तो हो जाते हैं कि माँ इतने दिन हमारे साथ थी, 4 दिन से धूमधाम से हमने पूजा मनाया, माँ को प्रसन्न किया। आज विदाई का टाइम है तो आंखें भी नम है, मन भावुक भी हो रहा है और माँ को विदाई देने में मन थोड़ा दुख भी रहा है। तो इस प्रकार से माँ को विदाई भी देना है, फिर अगले साल का इंतजार भी करना है कि फिर माँ वापस आएंगी, विदाई होगी तभी माँ वापस आएंगी अगले साल। तो इसका हम वेट कर रहे हैं और नम आंखें भी हो रही हैं। और देखिए वैभव, नम आंखें होना भी लाजमी है क्योंकि बच्चे साल भर इंतजार करते हैं और बंगालियों में तो खास तौर पर अगर आप देखें तो वो माँ कहते हैं, माँ मायके आती है, अपने मायके आती हैं और फिर वापस जाती है। और कोई भी बेटी जब मायके आती है और वापस जाती है तो उनके मायके वालों की आंखें नम होती है। यहाँ देखिए तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब बस कुछ ही देर का जो इंतजार है वो बाकी रह गया है। और यहाँ पर महिलाएं खूबसूरत परिधान में नजर आ रही हैं। कहाँ से आई हैं? CR पार्क से? अच्छा, साल भर आप लोग दुर्गा पूजा का इंतजार करते हैं, बहुत खूबसूरत कपड़ों में नजर भी आ रही हैं। सिंदूर खेला का क्या महत्व है, क्यों खेला जाता है, ये खेला क्या होता है? देखिए सिंदूर खेला का, हालांकि कुछ लोग शर्मा जाते हैं, लेकिन सिंदूर खेला का महत्व काफी ज्यादा है। आप भी अभी हमारे दर्शकों को बता रहे थे 450 से ज्यादा सालों से ये सिंदूर खेला जा रहा है। यहाँ पर जो तैयारियां जो प्रासंगिकता है, जो कल्चर है, वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है बल्कि काशी तक जाता है। नवजोत, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। आपको तो मैं देखता हूँ हमेशा जब भी आप बंगाल जाती हैं पूरी तरीके से बंगाल के रंग में रंग जाती हैं। आपके क्या धुनुची नृत्य की आपकी क्या तैयारियां हैं? नवजोत सुन पा रही है? हम लोगों ने खूब, हाँ बिल्कुल वैभव, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो मैं ये कह रही थी कि आपने मिस कर दिया क्योंकि कल रात को हम लोगों ने खूब धुनुची नृत्य किया है
और शाम के वक्त, क्योंकि जब संध्या आरती हुई थी, परंपरा है कि संध्या आरती के बाद हर क्लब की तरफ से, हर पूजा पंडाल की तरफ से धुनुची नृत्य परफॉर्म किया जाता है। तो अभी फिलहाल आज की मैं बात करूं, अब मैं बिल्कुल इंतजार कर रही हूँ। और जहां तक आपने कहा कि रंग, तो रंग के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे खुद को इस बात का बहुत इंतजार रहता है कि कब मैं साड़ी, और वो भी बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनूं, और फिर जाहिर सी बात है कि कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, और यहाँ आकर अगर हम इस रंग में रंगे हुए हैं तो क्यों ना हम इस संस्कृति, उस कल्चर को अपने। और देखिए, भारत विविधता का देश है। आप अगर कहीं भी जाएंगे, आप खुद सोचिए, आप पंजाब जाते हैं तो आप फुलकारी ओढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं तो आप चंदेरी पहन लेते हैं, आप अगर बंगाल में आए तो ताट की साड़ी अगर आपने नहीं पहनी तो आप फील नहीं ले पाएंगे। तो एक्चुअली आज कलर ऑफ हैप्पीनेस, भले ही थोड़ी उदासी है, लेकिन माँ से यही उम्मीद और यही प्रार्थना हम लगातार कर रहे हैं कि माँ आशीर्वाद देके जाओ कि समाज में खुशहाली आए, और अगले बरस माँ तुम जल्दी आना। और इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए ढाक लगातार बज रही है। एक सवाल है नवजोत, अगर बात हम सिंदूर खेला की करें, आप जो कि लगातार दिखा रही हैं, तस्वीरें भी थोड़ी देर में शुरू हो रहा है, ये सवाल था कि देखिए, सिर्फ विवाहित महिलाएं होती हैं, कुंवारी महिलाओं को भी खेलने की अनुमति होती है? किस प्रकार का संदेश देने की कोशिश की जाती है नवजोत सिंदूर के माध्यम से? सिर्फ शुभता है या विवाह का प्रतीक? मैं इस चीज को लेकर एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अभी तक अगर जो परंपरा सिंदूर खेला की चली आ रही, जैसा आपने जिक्र किया था कि ये बहुत सालों साल पुरानी परंपरा है माँ दुर्गा पूजा की, फिर दुर्गा विसर्जन की और सिंदूर खेला की। अभी तक ये कहा जाता था कि जो सिंदूर खेला की परंपरा है वो सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाएं ही निभा सकती हैं। लेकिन देखिए, वक्त बदला, अब वक्त के साथ हम लोग भी समाज में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। लेकिन अब ये कहा जाता है सिंबॉलिकली, अगर जो विवाहित महिलाएं वो अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, लेकिन जो अविवाहित हैं वो तिलक लगा सकती हैं, अपने गालों पर सिंदूर लगा सकती है। यहाँ तक कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी अनुमति दी गई है कि आप भी माँ के चरणों में सिंदूर पहले अर्पित कीजिए और फिर उसके बाद आप उसको अपने तिलक के तौर पर लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हमारी संस्कृति परंपरा है कि मांग का सिंदूर सिर्फ और सिर्फ विवाहित महिलाएं ही भरती है, और सबसे पहले सिंदूर पहले माँ को अर्पित किया जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ से सदा सुहागिन का आशीर्वाद माँ किस तरीके से देती है। 4 दिन की पूजा की, माँ की आरती की, और अब माँ जाने वाली है। जाते जाते कहते हैं कि कुछ मांग लिया जाए तो माँ किसी को निराश नहीं करती। तो जाते जाते सिंदूर की डिब्बी, और पहला सिंदूर माँ को, पहले तिलक किया और माँ को सिंदूर, और माँ के जो पूरा परिवार है, लक्ष्मी, सरस्वती मौजूद है, गणेश है, कार्तिकेय है, सबको तिलक लगा के माँ को सिंदूर अर्पित किया। और उसके बाद कहा कि माँ, ये तेरा सिंदूर है, तू भी सदा सुहागन रहे और हमें भी सदा सुहागन होने का वरदान दे के जाओ, ताकि अगले बरस जब भी आप आए मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ रहूं। क्योंकि माँ अगर धरती पर आती है, माँ अकेली नहीं आती, माँ अपने परिवार के साथ आती है, और माँ जब जाती है कैलाश तब भी अपने पूरे परिवार के साथ जाती है, और सदा सुहागिन के साथ ही माँ वहाँ पर जाती है। और यही आशीर्वाद कि माँ आए हो आप हमसे मिलने, हम आपसे मिलने आए हैं, तो हमारा घर पूरा भरा पूरा रहे, और आप आशीर्वाद ऐसे देके जाइए कि अगले बरस जब आपके दर्शन करने के लिए हम आए तो हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए, जैसे आप पूरे परिवार के साथ दर्शन देती हैं। तो ये एक मान्यताएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी इमोशंस जुड़ी हुई हैं। अभी कुछ ही देर बाद जब हम बात करेंगे लेडीज से, महिलाओं से, यकीन मानिए कि आज सबकी आंखों में आंसू है। आंसू इस बात का कि हमको इंतजार 4 दिन का, और वो 4 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो यही बस इस त्योहार की हम खूबसूरती कह सकते हैं। नवजोत, एक परंपरा है, माना जाता है कि माता अपने मायके में रहती हैं और उसके बाद जाती हैं, तो वो परंपरा क्या है वो जरा बताएं, और बंगाल में इस परंपरा को कैसे मानते हैं? देखिए, हम जब 9 दिन के नवरात्र की बात करते हैं तो पूरे भारत में 9 दिन के जब नवरात्र होते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर उपवास किया जाता है, व्रत किया जाता है। गुजरात ऐसा इलाका है जहां पर लोग उपवास भी करते हैं और शाम में डांडिया खेलते हैं। यहाँ पर 6 दिन तक माँ के चेहरे पर कपड़ा होता है। षष्ठी के दिन फिर माँ के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अब माँ आ गई है। मतलब एक बेटी जब मायके आती है तो जिस तरीके से बेटी के मायके आने पर परिवार के लोगों को खुशी होती है, उस खुशी का भाव होता है सबके चेहरे पर, तो माँ का ये पूरा परिवार है।
कहा जाता है, बंगाली समुदाय के लोग कहते हैं कि हम पूरा परिवार हैं और बेटी हमारे घर आ रही है। बेटी कौन? माँ। और माँ किसके साथ आ रही है? लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय, अपने पूरे परिवार के साथ माँ घर आ रही है। अब जब माँ घर आ जाती है तो माँ भी अपने कुछ कर्तव्यों को निभाती है घर आकर, और इसके साथ ही साथ माँ जब घर आई है तो माँ आशीर्वाद भी दे के जाएंगी। अब वो घर आई है, बेटी घर आई है, तो जाहिर सी बात है कि बेटी के स्वागत में, बेटी के सत्कार में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। आज विजयादशमी का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। बंगाल में 9 दिनों की पूजा के बाद आज मां दुर्गा की विदाई हो रही है, लेकिन उससे पहले सिंदूर खेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अपना अलग ही महत्व है। पहले माता की पूजा होती है, उसके बाद सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जाती है। बंगाली समाज में इसकी खासी अहमियत भी है। दुर्गा पूजा बंगाल ही नहीं पूरे देश में खास तरीके से मनाया जाता है। काशी से लेकर कोलकाता तक बिल्कुल पारंपरिक तरीके से पंडाल सजाए जाते हैं और उनमें मां दुर्गा की पूजा आरती के साथ पूरे माहौल में भक्ति के साथ साथ उत्सव का आनंद भरा होता है। संध्या आरती की भव्यता देखने लायक होती है। शंख और ढोल नगाड़ों की थाप पर धुनुची नृत्य के क्या कहने। दुर्गा पूजा में एक और जो सबसे खास परंपरा है वो है सिंदूर खेला, जो विजयादशमी के दिन मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई का दिन होता है। परंपरा के तहत विजयादशमी के दिन मां को सिंदूर लगाकर विदाई दी जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं मां दुर्गा को पान के पत्ते से सिंदूर चढ़ाती हैं और मिठाई खिलाती हैं। इसके बाद सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और धुनुची नृत्य कर माता की विदाई धूमधाम से करती हैं। खासकर बंगाली समाज में विजयादशमी पर सिंदूर खेला की रौनक देखते ही बनती है। पूरे साल महिलाओं को इस दिन का इंतजार रहता है। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर महिलाएं अपनी परंपरा को तो आगे बढ़ाती ही हैं। सभी महिलाएं कामना करती हैं कि एक दूसरे की शादीशुदा जिंदगी सुखमय और सौभाग्य से भरपूर रहे। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर खेला की शुरुआत 450 साल पहले हुई थी, जिसके बाद से बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दिन सिंदूर खेला का उत्सव मनाया जाने लगा। बंगाली मान्यताओं के मुताबिक मां दुर्गा 10 दिन के लिए अपने मायके आती हैं, जिसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है और दशमी के दिन मां की विदाई की जाती है। कहते हैं कि मां दुर्गा के साथ एक पोटली बांध के रखी जाती है, जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं, ताकि उन्हें देवलोक पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। भले ही सिंदूर खेला का शुभारंभ बंगाल से हुआ हो, लेकिन आज ये परंपरा भारत के हर इलाके में पूरी आस्था के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता भी है कि देवी मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए सीधे चलते हैं नीतू के पास, जो आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगी दिल्ली से। किस प्रकार का माहौल है नीतू? बोलते हैं कि देखिए, वैसे तो जी 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 सुन पा रही नीतू? जी वैभव बोलिए।
बिल्कुल नीतू, आप कुछ महिलाओं के साथ नजर आ रही हैं। पहले तो इन महिलाओं से सिंदूर खेला के महत्व को समझिए और क्या आज पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि माता की आरती के बाद सिंदूर खेला और उसके बाद विदाई, और एक पोटली का भी मैंने देखा कि पोटली भी माता के साथ रखी जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता देवलोक तक जब तक पहुंचे तो उनके पास खाने पीने की चीजें होनी चाहिए। तो इस तरीके की क्या पूरी प्रक्रिया आज ये महिलाएं करने वाली हैं, जाने इनसे। गुंजन, देखिए कुछ महिलाएं यहाँ हमें मिली, बेहद खूबसूरत तैयार होकर सज के आई थी। तो हमने ये गौर किया कि आज जितनी भी महिलाएं घर से आई हैं वो पूरा श्रृंगार करके निकलती हैं, क्योंकि माँ की विदाई है। जब बेटी घर से जाती है तो उनके जो घर वाले होते हैं वो सज धज कर आते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से तैयार हुई है। हमें ये बताइए, सिंदूर खेला का क्या महत्व है, क्यों खेला जाता है? सिंदूर खेला इसलिए हो जाता है, माँ को जो सिंदूर डालते हैं, माँ तो सदा सुहागन है, तो माँ के सिंदूर डाल के हम लोग भी सदा सुहागन रहना चाहते हैं। और वही सिंदूर हम लोग हमारे जो सिंदूर का डिब्बा है उसी में रखते हैं, थोड़ा सा लेके, और पूरे साल हम लोग वही सिंदूर डालते हैं। क्या माँ के जैसा हम भी सदा सुहागन रहे। सदा सुहागन रहे। लेकिन मैं एक चीज नोट कर रही हूँ, थोड़ा सा अगर आप लोग दिखाएं, आपके ब्लाउज जो है, आपकी साड़ियाँ जो है, पूरी तैयारी से मतलब आए हैं यहाँ पर, तो क्या बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं? हमारा एक 2 महीने से पहले से शुरू हो जाता है। सारे हमारा से सारे सिंगार, ये कॉस्मेटिक वगैरह साड़ी लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने अपना बचपन बंगाल में बिताया है, तो मैंने ये देखा है साल शुरू होता है और लोग सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि दुर्गा पूजा इस बार कब होगी। एग्जैक्टली ये भी सच है। हम लोगों ने मतलब नेक्स्ट ईयर कब है वो भी हमने डेट देख लिया है। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन होती है। और आप जो कह रहे हो कि हमारे अटायर कैसे सेम है, इस बार हमारा 50 इयर्स है शिव मंदिर का। सो हमारा फर्स्ट डे जो कॉन्सेप्ट था, हमारे सारे वी वर इन फर्स्ट डे वी वर इन गोल्डन साड़ी एंड सेकेंड डे वी वर इन ग्रे साड़ी। सो ये आज हमारे कॉन्सेप्ट है व्हाइट एंड रेड और ओनली रेड। सो इट्स अ लॉन्ग प्रिपरेशन। मतलब हम लोग एकदम वो होके रहते हैं कि वी विल हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन ऑल द 5 साड़ी। बिल्कुल, 5 दिन के लिए 5 साड़ी, 10 साड़ियाँ तैयार हो चुकी है। सुबह की पूजा 10 साड़ी, क्योंकि सुबह एक पहनेंगे, शाम को फिर दूसरा पहनेंगे, उसके लिए अलग साड़ी होती है। अच्छा, माँ से सदा सुहागन रहने का तो आशीर्वाद मांगा ही जाता है। कई जगह हमने ये भी देखा है कि एक पोटली भी बांधी जाती है, शायद जिसमें सिंदूर होता है। माँ के लिए प्रसाद होता है, जो आप लोग मिठाई का भी जिक्र कर रहे थे। टू गिव पुष्पांजलि। अच्छा, देखिए पुष्पांजलि का वक्त हो गया है और यहाँ पर वैभव खूबसूरत महिलाएं, देखिए तैयारियां बताइए मुझे, अभी क्या होना है आगे? अभी आगे पूजा, दशमी पूजा मतलब माँ का विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद हम एक करके महिलाएं माँ को सिंदूर डालेंगे। वही सिंदूर हम एक दूसरे सुहागनों को भी डालेंगे। इट्स अ ब्लेसिंग। मतलब वो सिंदूर हम रख देते हैं, एक खुशी होती है। हाँ, दुख तो है, माँ चली जा रही है अपनी पियर से। अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, आप सब जब बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी जब हमने महिलाओं से बात की, खुशी है, चेहरे पे स्माइल है, लेकिन सबकी आंखें नम है। वो तो है। जब अष्टमी में, नवमी के जब पूजा हो जाती है ना, हम रियलाइज करते हैं जो माँ के आंखों में आंसू है, माँ जा रही है। तो पूजा के बाद ही पता नहीं, ये देखिए ये सब मन की विश्वास है, बट एकदम है माँ के फेस चेंज हो जाती है, माँ की आंखों में दिखाई देती है वो आंसू, तो हम भी ऑटोमेटिकली दुखी हो जाते हैं। फिर 1 साल का इंतजार, माँ कब आएंगी, हम लोग फिर ये तो ट्रू, वी बिकम वेरी नॉस्टैल्जिक। मायके से जब जाती है तो कैसे मायके वाले परेशान मतलब दुखी हो जाते हैं, सेम फीलिंग हमको भी वही लगता है कि बेटी मायके आई है और मायके से वापस विदा हो रही है, तो इसीलिए हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। दशमी के दिन क्या, नवमी की रात से ही हम लोग को लगता है कि अब माँ चली जाएंगी, मतलब बेटी घर से विदा हो जाएगी, वो वाली फीलिंग आती है हमें कि फिर 1 साल हम इंतजार करेंगे, फिर कब बेटी घर आएगी और कब हम उसकी खातिरदारी करेंगे। यहाँ 4 दिन जी, बांग्ला की, बंगाल की बहुत सारे कवियां जो इतने सारे गाने लिखे हैं, जो 2 लाइन आप যেও না নবমী নিশি আজি লয়ে তারা দালে তুমি যদি চলে যাও তাহলে মাও চলে যাবে। मतलब तुम अगर चली गई तो माँ भी चली गई। नवमी ऋषि को जाने के लिए मना कर रहे हैं, नवमी ऋषि को रुकने के लिए बोल रहे हैं। जो आप चले जाओगे, आप जैसे ही आप सुबह हो जाएंगे, माँ की विदाई शुरू।
तो ये माइकल मधुसूदन दत्त बहुत फेमस पोएट है, उन्होंने ये बंगाली में लिखा है। तो और तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल, तो देखिए वैभव कोई लोकगीत नीतू गुनगुना भी दें, अगर आप उनसे एक बार आग्रह करिए, कोशिश कीजिए अगर 2 लाइन लोकगीत गुनगुना भी दें तो। बिल्कुल, एक बार 2 लाइन, क्योंकि कहते हैं गीत गुनगुना भी दीजिए, क्योंकि एक ये भी चीज कही जाती है कि बंगाल में म्यूजिक का बहुत महत्व है। हर बच्चा कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है। इंस्ट्रूमेंट बजाएगा नहीं तो डांस सीखेगा, नहीं तो गाना गाएगा, करेगा ही करेगा। कल्चर के बिना बंगाली जी। तो एक आप भी इधर आ जाइए और तीनों मिल के साथ में एक कोई गाना 2 लाइन गुनगुना दीजिए। जय लो घरे। जागो तुमी जागो, जागो दश उर्गा, जागो दश प्रहरन तारिणी, मुक्ति दानो प्रदायिनी, तुम जागो मागो तुमी जागो। वैभव, ये गाना सुनकर तो मैं भी नॉस्टैल्जिया में चली गई, क्योंकि बचपन बीता था मेरा वहां पर। ये गाना जो है ये गाया जाता है महालया से। बंगाल में खास तौर पर दुर्गा पूजा का जो रंग है वो शुरू हो जाता है और आज 10वीं माँ की विदाई, और यहाँ पर लोगों की आंखें नम लेकिन चेहरे पर हंसी का भाव, क्योंकि महालया से जैसा आपने जिक्र करा, मतलब प्रथम दिन से पहले से शुरुआत हो जाती है। आपके लिए काफी नॉस्टैल्जिक अनुभव हो गया ये, और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे नीतू कि किस प्रकार की मनोकामनाओं की कामना की जाती है, क्योंकि देखिए माँ तो 365 दिन हमारे साथ रहती हैं, लेकिन आज विशेषकर खास मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल वैभव, कहा यह भी जाता है कि माँ जब जा रही होती हैं उनसे जो मांगिए वो पूरा होता है, क्योंकि वो जाते जाते अपने बच्चों को नाराज नहीं करती। आज जो मांगते हैं एकदम, हम अपने पति के, अपने बच्चों की, अपने फ्रेंड्स की, मेरी एक दुआ प्रार्थना होती है डेली, माँ सबको सुख शांति समृद्धि और स्वस्थ रखो, ये हमारी प्रेयर होती है। आज के दिन जो मांगते हैं माँ से, माँ जा रही हैं, माँ कहते हैं इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करते हुए जाओ। हाँ, ये तो होती है, ये हमारी विश्वास है और हम ये मान के चलते हैं कि हम जो मांगते हैं माँ हमें जरूर वो ब्लेसिंग्स देती है। कहा जाता है कि वैसे भी 365 दिन माँ हमारे साथ है, रोज वो हमारे साथ होती हैं, रोज आशीर्वाद देती हैं अपना, लेकिन आज का दिन खास होता है क्योंकि वो अपने बच्चों के पास आई हैं और अब उन्हें छोड़कर जा रही हैं। जो मांगी वो पूरा हो जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी सिंबॉलिक है कि हम सोचते हैं कि मम्मी, जैसे घर में मम्मी डांटती भी है, कुछ करती भी है, तो कभी कभी लगता है ना मम्मी करती है, लेकिन भगवान जी का भी वही है, कभी हमें सुख देते कभी दुख, वो हमारे कर्मानुसार वो करते हैं सारा कुछ, लेकिन आती हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, सब अपने बन के खेलते हैं, खुशी मनाते हैं, पूजा करते हैं, खुश होते हैं। तो ये इसीलिए ये 5 दिन लगता है जैसे स्वर्गलोक नीचे आ गया, मर्तलोक में स्वर्गलोक आ गया, सब इतने खुश होते हैं। हमारे पास आ गए तो इसीलिए हम लोग खुश हैं। ये 5 दिन को हम लोग कैसे उनको सेवा करेंगे, कैसे उनको, हर एक दिन का प्रसाद अलग अलग होता है, हर एक दिन का भोग जो चढ़ते हैं वो अलग अलग चढ़ते हैं। माँ को हम जितना हो सके, और ये जो सब महिलाएं मिलके दूसरे लोगों के लिए भोग बनाएंगे दूसरे लोग, बट ये जो माँ की प्रसाद है ये महिलाएं मिल के बनाते हैं। तो ये आज सुबह सुबह 5 बजे उठ के आके ये भोग बनाते हैं उनके। तो देखिए वैभव, मैं ये देख पा रही हूँ और शायद तस्वीरों से आप भी देख पा रहे होंगे कि जब लोग बातें बताते हैं तो थोड़ा सा भाव जो है वो जरूर बदला है। कल तक यहाँ पर लोग बहुत एक्साइटेड थे, अभी भी एक्साइटेड हैं, लेकिन साथ में एक भाव है कि अब माँ जा रही है और इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। वो हम साफ तौर पर इन महिलाओं के चेहरों पर देख पा रहे हैं। तो खूबसूरत महिलाएं, खूबसूरत परिधान तो आपने दिखा दिए, लेकिन माता आज कैसे सजी हुई है वो भी हम जरूर देखना चाहेंगे। पूरा पंडाल हमें दिखाएं और कैसे विशेष श्रृंगार माता का किया गया है वो भी बताएं। नीतू, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, नवजोत हमारे साथ जुड़ गए। नीतू आपके पास लौटेंगे, नवजोत हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत, जब आप पहले हमारे साथ जुड़े थे तो तब आरती वहां पर शुरू हो रही थी, पूजा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही थी, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है बताएं।
बिल्कुल। मैं गुंजन आपको दिखा दूं, देखिए आरती पूजा की प्रक्रिया संपन्न हो गई और उसके बाद का जो रिचुअल होता है वो फिलहाल वहां चल रहा है। अजय ठाकुर जरा प्लीज दिखाइए इस वक्त तो रिचुअल क्या है मैं बताती जाऊंगी। यहाँ पर एक पीतल का बर्तन रखा हुआ है, भिगोना बहुत बड़ा सा, जिसमें हल्दी का पानी यहाँ पर रखा हुआ है और उसके बीच में एक आईना है। शायद आपको क्लियर ना दिखे क्योंकि मैं बता दूं कि इसी आईने से माँ को निहारा जाता है, माँ को देखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि महिलाएं एक एक करके वहां से माँ का आशीर्वाद भी लेती हैं और माँ को यहाँ से निहारती भी। आप थोड़ा सा उधर हो जाएंगे, जरा हम अपने दर्शकों को भी दिखाते चले कि ये क्या होता है। देखिए हम किसी की पूजा में भी खलल नहीं डालना चाहते। अभी देखिए ये वही है पीतल का भिगोना जिसमें हल्दी का पानी इसमें रखा हुआ है और साथ ही साथ मैं भी उधर से आ जाती हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है माँ की विदाई से पहले। और इसके साथ ही साथ पंडित जी यहाँ पर उन तमाम डोरियों को जो बंधी होती है एक दूसरे से उसको खोल रहे हैं। हालांकि पूजा संपन्न हो चुकी है जिसका सीधा अर्थ ये है कि माँ की विदाई हो चुकी है, लेकिन चलते चलते माँ को सिंदूर भी लगाया जाता है। वो जो रिचुअल है, परंपरा है, वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगी। तो विदाई हो चुकी है, विदाई की पूजा भी संपन्न हो चुकी है। पंडित जी यहाँ पर डोरी खोल रहे हैं, लेकिन जाने से पहले माँ को इसी आईने से देखा जाता है। देखिए मैं भी कोशिश करूँ क्योंकि माँ का आशीर्वाद हम भी लेना चाहेंगे। तो इसी आईने से यहाँ से हम माँ को देखते हैं। हल्दी का ये पूरा पानी है जिसमें एक आईना रखा हुआ है और यहीं से हम माँ को निहारते हैं। ये भी एक परंपरा है यहाँ की जिसको अभी फिलहाल तमाम महिलाओं ने निभाया है। तो अभी वो सभी महिलाएं अपने अपने घर रवाना हो चुकी हैं और इसके बाद का क्या रहेगा कि यहाँ पर स्टेपर एक बनाया जाएगा, एक बड़ा पोडियम यहाँ पर लगाया जाएगा जहाँ महिलाएं एक एक करके आएंगी और माँ को सिंदूर लगाएंगी। न सिर्फ माँ को सिंदूर लगाएंगी बल्कि उनको भोग लगाएंगी। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय को भी भोग लगाया जाएगा। और उसके बाद फिर बाहर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाहर जो विशेष इंतजाम किए गए हैं वो ये है कि वो बाहर से पूरा एक बैंड हम कह सकते हैं, ट्राइबल बैंड जो बुलवाया गया है बड़े बड़े नगाड़ों के साथ। फिर उसके बाद नगाड़ों के साथ साथ वहां पर नृत्य की शुरुआत होगी। सिंदूर खेला हम जिसको कहते हैं, म्यूजिक के साथ और पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ। बिल्कुल नवजोत, पूरी परंपरा आपने समझाई किस प्रकार डायरेक्ट नहीं देखते, शीशे से देखते हैं माता को। तमाम आपने तस्वीरें दिखाई। बहुत शुक्रिया नवजोत आपका तमाम जानकारी के। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। नीतू आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आज दिन भर इसी तरीके से तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाते रहेंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसी है सिंदूर खेला की रौनक और माता के विसर्जन की तस्वीरें।